हेलो स्टूडेंट्स, आज आम ये भिडियो रे आगामी टर्म 2 एग्जाम निमित्त आसवाक पद्य विभाग समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक समस्त नुह एठारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आंसर गुड़ाक एठारे डिस्कसन करवा आउ तुमर आसवाक तुमर मंगल उषा जगबंदनार सर्वसहमति ये तीनोटी जार क्वेश्चन आंसर ये भिडियो आम आलोचना करवा। आशा करुच्ची तुम मान प्रश्न उत्तर गुड़िक ये भितर ही आसो आ तुम सर्ट क्वेश्चन तुम जानी पे मैंने 4 मार्क्सिंग आसो 4टा दि जाइथिबो से मध्यरु तुमर 2टा को तुमको लिखा पड़ो। आशा करुच्ची वीडियो भल लगे ये आसीथिबा समस्त प्रश्न उत्तर को भलसे तुम देखिक जाइथिबो। निश्चित भाव में ये क्वेश्चन आंसर भितर तुम एग्जाम रे आसीबो। प्रथम आम मंगल उषा करवा सिक्वेन्स वाइज करवा मंगल उषा जगबंदनार सर्वसहमति। मंगल उषा रे केवल तुमको टिके कहीदिए मंगल उषा गंगाधर मेहर मोर अलरेडी तुम भिडटी मुझे सारी भिड जदि तुम न देखी देखिपार जाई तथापि मुझे डिस्कसन करदे। मंगल उषा कवि गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्यर चतुर्थ स्वर्ग आसी बुझीपार। तो एठारे कवि उषा को एक रूपसी नारी रूप में वर्णना करिसेंती आ प्रकृति रे थिबा समस्त पदार्थ समस्त विषय वस्तु को से अति सुंदर भाव में वर्णना करछंती आ समस्त को जीवन देइछंती अर्थात जीवंत करी गढ़ी चलछंती। मुझे तुमको कही दिए उषा हेउछंती केई नुह उषा केई नुह उषा जणे समय उषा हेउछि गोटे समय बुझीपार। को समय ना तुम सूर्य उदय पर आमर जो दिन आरंभ हो जाऊँगी सूर्य उदय पूर्व समय जोटा को तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त कौच बुझीपार। ब्रह्म मुहूर्त कौच से ब्रह्म मुहूर्त समयटा को कवि एठारे अति सुंदर भाव एक नारी रूप में वर्णना करछंती जोटा कि तुम 4 ରୁ 5:30 समय बुझीपार जोटा कि तुम ब्रह्म मुहूर्तर समय रोचे जो समय ऋषि मुनि आदि वेदध्वन आदि करती एवं यज्ञ कार्य करती ओंकार ध्वनि शुभा जाए विभिन्न यज्ञ कर्म ये समय होता है जोड़ा ब्रह्म मुहूर्त समय बोली जहाँ को कहुए। तो से ब्रह्म मुहूर्तर आभास किए दिए ना उषा अर्थात से समयटी जहाँ आम उषा बोली कहू। तेणु तुम शुणी गाँ गहली भी शुणी उषा समय सेज त्याग कर उषा पूर्व सेज त्याग करने कहुए। उषा अर्थात से ब्रह्म मुहूर्त पूर्व सेज त्याग कर नित्यकर्म सारी ब्रह्म मुहूर्त समय पूजा पाठ बसवाई बड़ मैंने उपदेश दियंती जोगी ऋषि मैंने उपदेश दियंती ऋषि मुनि मैंने से समय समस्त नानादि कर्म करथांती तो समयटा को ही एठारे अति सुंदर भाव में गंगाधर मेहर नारी रूप में वर्णना करिसेंती। अच्छा ये जो नारी रूप में वर्णना करिसेंती उषा आसीबा परे ही पिला माने जेतिके हमर जीव जगत रे थिबा समस्त पदार्थ जीवंत हो जाती। हाँ काऊ ता कार्य करे कुकुड़ा ता कार्य करे कुंभाटुआ ता कार्य करे कोईली ता कार्य करे। तो ये सब केतेबेले राति से तो रात्रि चोर नुहति रात्रि तुम शुणुच कोईलीर ज्ञान शुणुच ना किंतु कुकुड़ार ज्ञान शुणुच ना किंतु से माने जितेबाला जानी दियंती हाँ ब्रह्म मुहूर्त आसीगला अर्थात उषा आसीगले तो तापर से माने तांकर नित्यकर्म लागी पड़ती जेपरी भाव आमे माने मध्य आम नित्यकर्म लागू किंतु आमे ब्रह्म मुहूर्त उठू ना किंतु प्रकृतिर समस्त पदार्थ जीवजगत जीवजंतु जो माने आमर प्रकृति को तो एठारे गंगाधर मेहर जीवंत रूप से कौन कर फुटई यही सुंदर मंगले ओइला उषा काव्य बुझीपार पिला माने। आशा करुच्ची तुम मैंने बुझीपारुथुबो एठारे केवल समय उषा होचंदी जने समय जो समयटी को नारी रूप में सुंदर भाव में वर्णना करचंदी। उषा आसीबा सब देखिथिबो तुम सूर्य उदय पूर्वर समय सूर्य उदय पूर्व झपसा आमर दिन आसी जाए टिके 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 आलु आसी जाए तुम जानी से समय वेद मंत्र उच्चारण हुए ओंकार ध्वनि उच्चारण करा जाए ये सब से समय कार्य। तेणु उषा जिते आसी था उषा होचंदी आमर सूर्यंकर आगमनर बाहक मध्य सूर्य आसबार खबर आमको कही दी दी उषा कहीं उषा आसीगले आम जानी जाऊँ हाँ आउ अल्प समय पर सूर्यंकर आगमन हो बुझीपार। तेणु एठारे उषा होती जड़े समय को अति सुंदर भाव में नारी रूप में वर्णना करछंती जी कि अरुण कषाय वर्ष परिधान करी किपरि भाव में आसी सती शिरोमणि
सीता को स्वागत जनाइबा कौटी ना वाल्मीकि आश्रम जितेबाला श्रीरामचंद्र द्वारा से निर्वासित होती निर्वासित होगापर सती सीता वाल्मीकि आश्रम रही से प्रथम रात्रि पाइबा समयटी किपरि भाव में उषा आसी माता सीतांकर स्वागत जनाइबा माता सीतांकर टिके पदबंदन देखा करने वाल्मीकि आश्रम सेटा को एठारे अति सुंदर भाव में गंगाधर मेहर वर्णना कर पे। चल बर्तमान आम क्वेश्चन आंसर को जीवा बुझिपार। प्रथम क्वेश्चन एठी वाल्मीकि आश्रम को उषा कहीं आगमन करते कौन पे आगमन करते बर्तमान मुझे तुमको कहली वाल्मीकि आश्रम को उषा आसी सरी ये वाल्मीकि दीर्घ सती शिरोमणि सीता को वाल्मीकि आश्रम स्वागत जनइबा कौन स्वागत जनइबा विकच राजीव दृश्य उषा अरुण कषाय बास अर्थात वस्त्र परिधान करी सती सीतांकर बास प्रांगण में उपस्थित होती बुझिपारे पे। बर्तमान जीवा नेक्स्ट उषा उपहार स्वरूप कौन आछंती। अच्छा उषा शीत समय तांकर तो हाथ ना गोड़ ना कि ना हाथ में ही तो उपहारटी को धरिकी आसबे से पुणी केमती धरिकी आसबे तेणु उषांकर आगमन पर ही प्रकृति जीवंत हो जाए मुझे तो जितेबाला प्रकृति जिते जीवंत हो जाए गछ पत्र डाल समस्ते पुणी जीवंत हो जाती हाँ कि नुह तो से जो गछर पत्रटी कौलिया पत्र उपरे पड़ी तुम देखि शिशिर रातिर ठंडा समय देखि ठंडा समय जो थाए शीत ऋतु प्राय देखि काकर गुड़िक पड़ी थाए पत्र उपरे ठंडा काकरटी पड़ी थाए काकर बिंदुटी किपरि भाव में देखा जाए मुक्ता रूपक हाँ मुक्ता पुरी डायमंड पुरी तुम देखा जाए तो सेटा को ही सी आनी कर पल्लव कर एठारे किए ना गछर एक कौलिया पत्र बुझिपार तो से कौलिया पत्र उपरे किपरि भाव में मुक्ता रूपक अर्थात से शिशिर को ही आनी सी तो मुक्ता तो आनी अर्थात से शिशिरटी मुक्ता परी देखा जाऊँगी को नहीं आसुँच माँ पाद प्रक्षालन करने निमंते बुझिपार पे। अच्छा चलो देख ये कौन लिखाई उषा सती सीता परिप्रेक्षी में सांगरे आनी काकर रूपक मुझे कहली तुमको काकर रूपक मुक्ता नहीं आसुँच से कर पल्लव अर्थात कर अर्थात हाथ से कौलिया हाथ रे कौलिया से पल्लव रे कौलिया पत्र उपरे कौन नहीं आसुँच निहार अर्थात मुक्ता शिशिर रूपक मुक्ता को धरी जानकी दर्शन निमंते आश्रम बाहर अपेक्षारत अच्छा बुझिपारे पे। देन जीवा नेक्स्ट मुझे तुमको जो गुड़ाक आलोचना करुच्ची भावुची तुम्हें मैंने सब परीक्षा लिखिपर कवि उषा को केउं रूप में वर्णना करछंती उषा को कवि केउं रूप में वर्णना करछंती प्रस्फुटित पद्म फूलर आभावली अर्थात विकच राजीव दृश्य मंगले ओइला उषा विकच राजीव दृश्य हाँ जानकी नंदन तृषा हृदय भई तो विकच राजीव अर्थात संपूर्ण रूपे फुटी जाइथिबा प्रस्फुटित हो जाइथिबा राजीव अर्थात पद्म है तो जिते पद्म फूलटी जो फुटी जाए से किपरि भाव में देखा जाए बहुत सुंदर देखा जाए हाँ आउ उषा ठीक से देखा जाउछंती अरुण कषाय वस्त्र को पिंधते जोड़ा लगुच पूरा प्रस्फुटित पद्म फूल परी है तो प्रस्फुटित पद्म फूलर आभावली उषांकर शरीर होउछि लावण्यमंडित हस्तरे सी कौन धरी ना शिशिर रूपक मुक्ता कवि उषा को केउं रूप में वर्णना करछंती ना एटा हूँ तुम मेन प्रस्फुटित पद्म फूलर आभावली वर्णना करछंती मुक्ता रूप में उपहार नहीं आसुँच सती शिरोमणि सीता से अरुण कषाय बास परिहिता से अरुण कषाय बास परिधान करी अछंती तेणु से सीता को सॉरी से उषा को कौन कहते कवि चारु हास्यमयी लास्यमयी उषा सुंदरी रूप अर्थात एठारे उषा को एक नारी रूप से वर्णना कर सुंदरी नारी रूप में पूर्व भी कही सारी तुम मानू सती सीता कौन कर अभिभाषण होच अभिभूता होती। चलो बर्तमान देखिए नेक्स्ट सीता को अभिनंदन जनाइबा उषा कि व्यवहार करथिले अर्थात कि व्यवस्था मान करथिले बुझिपारलो कि व्यवस्था मान
କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସୀତା ନିଜେ ଆସିବା ସହିତ କୋଇଲିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ୍ଠ ତୁମର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରା ବୋଲେ କିପରି ଭାବରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ତବ ପାଠ କରିବ, କଜଳପାତି କିପରି ଭାବରେ ଡାକି ଭାଟ ହୋଇକି ଯାଇଛି, ସେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ୍ତ କରିକି এই ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର এই ଚତୁର୍ଥ ସର୍ଗରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଳେ ଓଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ବୁଝିପାରୁଛ? ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିପ୍ସାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଋଷିକଣ୍ଠ ବନ୍ଦିତା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଉଷା। ଋଷିକଣ୍ଠ ବନ୍ଦିତା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ କଣ୍ଠ ଶୁଭିବ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ, ଉଷା ଆସିଲେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଠ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶୁଭିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରିଧେୟ ତାର ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, କୁସୁମରେ ବିକଶିତ ତାର କାନ୍ତି, କୁସୁମ ବିକାଶ କାନ୍ତି ତାର ଚାରିପଟେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କୁସୁମ ଗୁଡ଼ିକ ବିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଛି। ଗଛରେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ଉଷା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଚାରିଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଗଛପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ସେଇଥିରୁ ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସତୀ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ ବିଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଦୁଃଖ ରାଶିର ଉପଶମ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା। କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ନା ଉଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କୋହ ରହିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତ ସେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଉଷାଙ୍କର ଆଗମନ। ସତୀଙ୍କ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ, କିଛି ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉପହାର ସଦୃଶ ଆଣିଛନ୍ତି? ସୀତାକୁ ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କରପଲ୍ଲବରେ ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଉଷାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୀତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ସମୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଛି। ହଁ, ଏବଂ ଗୁଞ୍ଜନ ଛଳରେ ଭ୍ରମର ବୀଣା ବାଦନ କରୁଅଛି। ତୁମର ହରିଣ ଛୁଆଟି ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ସୁରଭି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ହରିଣ ଛୁଆଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ସମୀରରେ ଦୋଳାୟିତ ହେବା ଛଳରେ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ସୁରଭି। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତବ ପଢ଼ିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ, ସ୍ତବ ପାଠ କରାଯାଏ। ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ତବ ପାଠ କରାଯାଏ। ପାଟ ଭାଟ ରୂପରେ ଆସି କ'ଣ କରିଛି? କଜଳପାତି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜରାଣୀ ଉଠ, ଆଉ ରାତି ପାହି ଗଲାଣି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଆନ୍ସର୍। ତୁମେ ୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାର, କିମ୍ବା ତୁମ ନିଜ ମନରୁ ଏତିକି ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିଗଲ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଉଷାଙ୍କୁ ସତୀ ସୀତା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କାହିଁକି? ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସତୀ ହିଁ ଥିଲେ, କେବେ ସେ ଅସତୀ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ବୋଲି ସେ ନିଜ ମନରେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଏକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅସତୀ ନଥିଲେ, ସେ ସର୍ବଦା ସତୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ନିଜର କେଉଁଠୁ, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ମଥୁରାରୁ, ତ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସତୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଉଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଉଷା ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଗିନୀ। କୌଣସି କଳୁଷତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବନଭୂମି ପବିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସତୀ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ସେ ପବିତ୍ର ବନିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସତୀ କହିଛନ୍ତି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେ ସତୀ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅସତୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି, ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଦୁଃଖଟିକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ବାର ଉଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସତୀ ବୋଲି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଣୀ। ତେଣୁ ଉଷାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ଓ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏଇଟା
किंबा एपरी भाव में लिखिपर से सूर्यवंशर राणी एवं सी सूर्यवंशर राणी रघुवंशर राणी सूर्यवंशर तुम रघुवंश भी लिखिपार रघुवंशर राणी एवं से राज्य राणी होइथिबारु गोटे राज्यर मथुरा राज्यर राणी होइथिबारु तांकु राणी बोली संबोधन करबा सहित तांकु कौनसी कलुषित कौनसी कलंक तांकु स्पर्श करि पारि नथिबारु तांकु से कौन सती बोली संबोधन करछन्ति किए ना उषा बुझि पारछु पिला माने दिन देखिबा सरस्वती वीणा झंकार सह क्या तुलना कर सरस्वती वीणा झंकार सहित मुनि ऋषि वेदध्वनि को वेदध्वनि सहित आमर सरस्वती माँ वीणा झंकार को तुलना कर कारण उषा आसबार ब्रह्म मुहूर्त तपोवन में मुनि ऋषि मान देवपाठ चली करफल बुझीपार वेद पाठरे ओंकार ध्वनि सरस्वती मधुर वीणा ध्वनि सहित अनुभूत होता तुल बा तुल्य अटे वीणा ध्वनि ओंकार ध्वनि सरस्वती वीणा झंकार तुल्य अटे तेणु एठार सरस्वती वीणा झंकार सहित क्या तुलना कराई ना मुनि ऋषि वेदध्वनि निःसृत ओंकार ध्वनि को बुझीपार मुनि ऋषि वेद निःसृत ओंकार ध्वनि को सरस्वती वीणा झंकार सहित तुलना करा जायछि जोटा कि आमर उषांकर आगमन रे ही होइथाय बुझीपार देन जीवा अनुकंपा सीता को कौन कहले अनुकंपा सीता को सज्जता पाई प्रवर्ताइबा सहित आश्रम निकटस्थ तमसा नदी को कुमारी मानक गहन रे स्नान पाई जीवा निमंत से कहिसंती एथि सहित सती सीतांकर दर्शन पाई उषांकर आगमन और सीता को आलिंगन पाई तपस्या तमसा नदी अपेक्षारत ए उभय कथा को मध्य से कहते उषांकर आगमन कथा मध्य अनुकंपा सती को कहते आ तमसा नदी अपेक्षा करथिबा कथा मध्य अनुकंपा सती सीता को कहते तेणु प्रथमे उषा कौन करेंगे ना उषांकर सीता कौन करेंगे उषांकर प्रथमे पदवंदना करेंगे आ तमसा नदी मध्य दुख लाघव निमंते तुम्हें जानी तमसा नदी गोटे मु कहानी तुमको वीडियो रे कही सारी अलरेडी तमसा नदी अभिशप्ता थिले सी अभिशप्तार मुक्त पाइबा निमंते से अनेक वर्ष तपस्या करी अपेक्षारत थिले केबे माँ आसबे आ मो कोल मंडन करेंगे आउ मु मोर पवित्र हो जीवी से आशार से अपेक्षा करी रही था से कहुई मीन नयन से चाहिए सती सीता आसवा मार्ग को बुझीपार बर्तमान देखा नदीर उत्कंठा विषय मध्य एठारे से सीता को अवगत कराई बुझीपारे पे मुझे केवल तुम क्वेश्चन आंसर गुड़ा डिस्कसन करदे जदि पूरा पाठटा करी तो बहुत समय लगे सीता हृदय रे प्रतिबिंबित वीर रस मूर्ति को कवि कहा परी बोली कहते सीता हृदय कहार मूर्ति अच्छी वीर अर्थात रामचंद्रंकर ही मूर्ति स्थापन करा स्थापित से करिसेंती से अन्य कौन से परपुरुषर प्रतिच्छवि को से निज हृदय स्थापना करना को अति सुंदर भाव में एठारे किपरि भाव वर्णना कराई देख एठारे पद्मिनी अर्थात पद्मर शरीर रे शिशिर बिंदु खर रश्मि जेपरी औज्जल्यमान प्रतिबिंबन सृष्टि करे सीता शोक जर्जरित चित्तरे सेहीपरि रघुवीर रामचंद्रंकर रूपरे प्रतिबिंबित अनुभव होइछि एठारे रामंक प्रति सीतांकर अनाहत प्रेम भल पाइबा को कवि मार्मिक भाव में सूचित करिअछंती पद्मिनी अर्थात पद्म पद्म देखि पद्म जितेबाला पानी टोपाए पड़ जाउछि से केमिति टलमल होता है किंतु मुक्ता रूप में देखा जाए थाए अर्थात जो सूर्यंकर किरण टिके पड़ जाए तो सी पूरा लाइटनिंग करे साइनिंग करे चकचक चकचक करी देखा जाए खरजर जेपरी औज्जल्यमय अर्थात चकचक देखा जा औज्जल्यमय प्रतिबिंबन सृष्टि करे सीतांकर शोकजर्जित हृदय चित्त अर्थात हृदय सेहीपरि रघुवीर रामचंद्रंकर रूप ही अच्छी बुझीपार तो अनाहत प्रेम और भल पाइबा अनाहत प्रेम और भल पाइबा को कवि मार्मिक भाव में एठारे सूचित करिसेंती मेघ तमसा को आश्रम धात्री बोली कहीं कहुई कहीं पे जानी था तमसा नदी जेहेतु वाल्मीकि आश्रम निकट में अच्छी समस्त तांकर दैनंदिन कार्यक्रम करने पोखरी जाई गाधुआठू शौचठू तुम पानी आनिबा नित्य कार्य पीवा ठारू रोषे करबा ठारू समस्त कार्य रे तमसा ही साहाय्य करुच्ची अर्थात तमसा नदी सकाशे वाल्मीकि आश्रम रे थिबा तपस्विनी माने रही बंची रही अर्थात भलरे सुख स्वच्छंदे कालतीपात करुथुल हम बुझीपार कि नहीं से तमसा को आश्रम धात्री बोली कहुई बुझीपार आश्रम धात्री बोली कहुई वाल्मीकि आश्रम निकटरे प्रवाहित पुण्यतया तमसा नदी आश्रमर अंतेवासी स्नान
पानीय तार जल ही एकमात्र अवलंबन सेठारे अन्य कौन व्यवस्था मान नाला तेणु जल ही तार एकमात्र अवलंबन थिला धातृतुल्य से आश्रमर यही आवश्यकता को पूरण कर अर्थात माँ रूपरे माँ धाई माँ रूपरे से समस्त कार्य को कर समस्त यही जो असुविधा गुड़ाक दैनंदिन असुविधा को से पूरण कर समर्थ होती तेणु से धाई माँ आश्रम कार्य तार यही प्रत्यहिक अवदान ताकू कवि दृष्टि रे आश्रम धात्री रूप से अभिभूत करी अछि बा अभिहित करी अछि बुझिपारछु पिला माने देन जीवा तमसा नदी कि आयोजन करी सीता सतींकर आगमन को अपेक्षा करथिले तमसा अच्छा मुझे तुमको कही सारी अलरेडी जे मीन नयन किपर भाव में चाहिए तो जिते चाहिए तुम देखुव तुम जो ब्रह्म मुहूर्त में उठब देख आकाश में गोटे तारा तुमको देखा जाए जहाँ आम ध्रुव तारा कहते प्रभात तारा कुआ तारा बुझीपार से तारा खंडक ही केवल आकाश में तुमको प्रतीयमान हो तो से तारा को सी कहते प्रभाती तारा अर्थात प्रभात समय तारा से तारा को किपरि भाव में दीप रूप से प्रज्वलन करिसेंती दीप बोली कहुई प्रभाती तारा को दीप रूप से प्रज्वलन करी निजर आंग प्रांगण में अनेक कुसुम विंची सुबासित नीर छिंची अर्थात सेंट तुम जमी सेंट छिंचुच सेपरी सुबासित नीर जमी मो माँ को ये जगह भल लगे से सुबासित नीर अर्थात को नीर कौटू से सुबासित नीर कौटू आना से पुष्पर ही आसुच्छी बुझिपार अन्य किसी नुह तो तमसा सती सीता को थरे निज वक्षरे धारण करने तार तट प्रांगण में कौन बेंचीला ना नानाविध कुसुम सुबासित नीरसिंची सेठारे प्रभाती तारा रूपक मंगल प्रदीप जाली अपेक्षा करी रही क्या ना सती सीता आगमन को तुम्हें तुम भाषा लिख मुझपर भाव में कही सेमती लिख ना ये साहित्यिक भाषा दे लिख भल लगे बुझीपार सती सीता आगमन निमंते से प्रभाती तारा को दीपतुल्य जाली करी अपेक्षा करी रही प्रांगण में कुसुम गुड़िक बिंची दिखती सुबासित नीरव सिंचन करिसेंती आउ कौन कर तार चपलमती तरंगायित प्रवाहर चंचलता रू मने होता जेपरी से मुहुर्मुहु मीन नयन सीतांकर आगमन को अपेक्षा करिछि बुझिपार मुहुर्मुहु मीन नयन सीतांकर शुभागमन को अपेक्षा करी रही मुझे तुमको कही सारी कौन से अपेक्षा करते अभिशापर निजक मुक्त करने बुझिपार देन जीवा नेक्स्ट उषा को शुभ्र सौरभ रसिक बोली सीता कहते पिलाने यहाँ तुम सरलार्थ में आसो मन रखी था भल से लिखापी चेष्टा कर उषा को शुभ्र सौरभ अर्थात शुभ्र अर्थात सफेद रंग सफेद धला रंग सौरभ रसिक अर्थात जी जो रंग विमंडिता हो गले आम अति सुंदर देखा जाऊ से उषा को शुभ्र सौरभ रसिके बोली सीता कहते कहीं ना सी ज्योतिर्मयी से तेजमयी से लास्यमयी से हास्यमयी तांकर आगमन रे अंधार विनाश हुए तुमको कही अंधार विनाश हुए सी आसीगला माने रात्रिर समय गला उषांकर आगमन है अर्थात उषा आणवे क्या ना सूर्य को आसवे सूर्यंकर आवाहक रूप से आसवे अर्थात रात्रि आउ सूर्य उदयर मझी समय जो 1.5 घंटार समय से जो 1.5 घंटार समय हूँ तुम ब्रह्म मुहूर्तर समय बुझीपार से ब्रह्म मुहूर्त जहाँ आम उषा बोली कहूँ देख कौन कहते उषा तेजस्विनी ज्योतिर्मयी तांकर आगमन रे कौन हुए अंधार विनाश होई चतुर्दिग शुभ्रतार परिपूर्ण हो जाए देखि आकाश माने सफेद देखा जाए धड़ा देखा जाए हाँ आउ पुष्पर बाष्परे संसार चहटी जाए पुष्पर बाष्परे चारिआडे फूल गुड़ाक फुटी था उषा समय से समय ता बाष्परे संसार चहटी जाए तेणु उषा को उषा होती आलोक और सुवासर प्रतीक यहाँ पिला चेष्टा कर लिखापी उषा होती आलोक और सुवासर प्रतीक से शुभ्र सौरभ रसिके रसिके रसिकिया मानकर देखि जेपरी भाव में फूलटी अति पसंद प्रिय से ही भाव में सी भी शिवरी शुभ्र आउ सौरभ रसिके बोली एठारे सती कही बुझीपार पिलाने शुभ्र सौरभ रसिके बोली एठारे कवि अति सुंदर भाव से कही कहीं ना सीता वाल्मीकि आश्रम जानिच से विभिन्न प्रकार उपहार को धरिकी सी आसला जिते
सीता कहते उषा तुम्हें हूँ तिमिर विध्वंसी तुमर आगमन रे संसार अंधार नाश हुए से आलोकर बाहक बोली बंधु कहते तुम्हें आलोकर बाहक शुभ्र सौरभ पुष्पित विकास तुम आगमन रे ही घटी थाए जो चारिआडे जो पुष्प गुड़िक विकासित हुंती आउ आकाश मध्य धला रूप धारण कर दिए शुभ्र रूप धारण कर दिए तुमर आगमन रे ही तुम्हें ही रवि आगमन सूचक उषांकर आगमन रे तेणु सेतेबेले एहीपरि भाव से कहते तुम्हें ही शुभ्र सौरभ रसिके शुभ्र संपादिनी हुआ शुभ संपादिनी हुआ रघुवंशिके कि तुम्हें यहीपरि भाव में तुमर जमी दीप्तिमान रही तुम्हें आमर रघुवंश को यहीपरि तुम तेज राशि तुम दीप्ति राशि तेजमय कर दियो दीप्तिमय कर दियो बोली से अनु विनती कर बुझिपारछ। देन जीवा नेक्स्ट सीता उषांकर पदवंदना करी कौन कहले सीता उषांकर पदवंदना करी कहचंती जे सीता उषा को कहते उषा तुम्हें हूँ लावण्यवती तुम्हें हूँ अंधार विनाशकारी सूर्यंकर आगमन तुम हूँ आद्य देवक आद्य ज्योतक अर्थात आग माने बाहक या मत तुम लिखिपार तुम्हें बाहक संसार को उज्ज्वलित करिबारे तुमर भूमिका हूँ अतुलनीय तुमर आसवा क्षणी हाँ सूर्यंकर आगमन सूचना मिल जाई थाए बुझिपारछ। तेणु तुम पदवंदना तुम पदवंदना अर्थात से पदवंदना करी पदज्योति कौन कर सचराचर संसार को तुम्हें आलोकित करुछ कलुष को नाश कर दौच अंधार को दूर कर दौच उषांकर से आलोकित ज्योतिर्मय पदरे सती सीता शरण जीवा सहित रघुवंशर शुभ मनासी है पिला माने तापर देख केउठारे आलोकधारा खेलाइबा कवि कहते यहाँ हूँ तुम जागबंधन हारार कवि अनंत पट्टनायक क्या कहते ना नव तरुण जो माने तुम्हें माने सब नव तरुण जो समय तुम्हें पदार्पण कर तुम्हें तरुण युवक रूप में बर्तमान रही अछ एबे तुम कार्य करिवार समय तुम्हें कौन पोछि दियो सी कहते ये संसार रे थिबा लांछित वांछित को तुम्हें दूर कर दियो आउ बंधन को तुम्हें मुक्त कर दियो बंधन मुक्त करी तुम्हें समस्त को दुख दुर्दशारू दूर कर दियो बोली एठारे नवजुगर तरुण मानक से आह्वान देइछन्ति सी निजे विप्लवी कवि थिले अन्य मानक मध्य सेही परि भाबरे से रास्ता रे जीवा पई कोन करथिले प्ररोचित करुथिले बुझिपारछ। शोषित निष्पेषित निर्यातित जनतार तुम्हें से दरिद्र प्रतिनिधि थिले हाँ कि नहीं दरदी प्रतिनिधि थिले तेणु से समस्त को यही रास्ता रे जीवा पई कहउचंती काहेकि ये जो लांछित वांछित होई जो दरिद्र जो माने कालातीपात करुछन्ते सेमानंकु बंधन मुक्त करदेबा पई सेमानंकु स्वाधीनता प्रदान करबा पई एठारे से तरुण नवगोष्ठी को नवजुगर तरुण मानंकु से अनुरोध करछन्ते एटा ही तुमर जाग बंधन हारा अर्थात बंधन को हरण कर दियो जागी जाओ हे तरुण युवक तुम्हें जागी जाओ एवं संसार को जगै दियो एटा ही पाठर उद्देश्य पिला माने आउ किछि नाही एठी बुझिपारछ। केउठारे आलोकधारा खेलाइबाकू कवि कहिसंती केउठारे आलोकधारा ना नवीन जुगर तरुण मानंकू से कहिसंती तुम स्वार्थ परिहार कर दियो छातीरु तुमर रक्त को निगाड़ी दे कहा पई कोठी ना ए संसार रे जो थिबा लक्ष लक्ष जीवन रे जो माने कष्ट को लांछित वांछित होई निज जीवन को कौन कर कालते निज जीवन को त्याग कर निज जीवन बंचुंट से मानू मुक्त करने निमंते तुम्हें निजर छाती रक्त निगाड़ी दियो संग्राम करी हाँ संग्राम करो आउ जुजी लक्ष्य जीवन में आलोक जलाई पार बोली एठारे कवि तुमको से कहते तुम्हें लक्ष लक्ष जीवन में तुम्हें आलोक जलाई पार आलोक खेलाई देव लक्ष लक्ष जीवन हृदय रे लक्ष लक्ष माने वांछित मानकर लांछित मानकर हृदय रे तुम्हें आलोकर धारा जलाई पार बोली एठारे नवजुवक युवक बा नवगोष्ठी को से कहते बुझिपार कहार शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो कहार शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो ना विप्लवी समाज संस्कारक रूपक महामानवंकर विप्लव रूपक शंखध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हेबो बोली एठारे कहिसंती विप्लवी समाज संस्कारक किए ना हे तुम्हें नवजुगर तरुण माने तुम्हें ही विप्लवी तुम्हें ही लांछित वांछित दुष्प्रेषित जनतांकर तुम्हें ही आशार आलोक
तेणु तुमे माने जदि बंधन को मुक्त करने चेष्टा करिबो ताहले तुमर ये जो विप्लव शंखध्वनि रे दुखर ज्वाला प्रशमित होइजिबो बोली एठारे कवि कहछन्ति। केउठारे अमर गान गाइबा पई कवि कहछन्ति तुम जानी मरण दुआरे चरण अरपी गाओ रे अमर गान पोछि दियो आज मानव शिरसु संचित अपमान बुझी पारछ। तो कोडी तम गाइबा पई कहछन्ति ना मरण दुआरे रे मध्य ठिया आइथिले मृत्यु मध्य तुम सामने रे जदि ठिया आइछि तथापि मध्य मृत्यु को भय न करी मृत्यु को भ्रुक्षेप न करी तुमे कौन कर ना अमर गान गाओ। अमर गान अर्थात ना आमे लांछित वांछित दुष्प्रेषित लोक मानकर दुख जंजाल को दुख को आमे दूर करदेबू से बंधन मुक्त करदेबू यही भाव तुम मन रे रहिबा दरकार। केते तुम कष्ट पाओ जोड़ा कि तुमर इंग्रेज मानकर समय घटना कहले भी चले मरण दुआरे चरण अरपी अमर गान गाइबा पई कवि कहछन्ति अर्थात मृत्यु आसिले मध्य भयभीत न होई विप्लव को साकार कले ताहा हेबो विप्लवी मानक पई अमरत्वर गीत सदृश्य बुझी पारुछ। देन कवि नवीन जुगर तरुण मानक आह्वान दे कहिसंती कोन कहिसंती कवि नवीन जुगर तरुण मानक आह्वान दे कोन कहिसंती ना तिमिरकार भांगी देबा कथा कवि काहाकू काहेकि कहिसंती। कवि नवीन जुगर तरुण मानक आह्वान दे कहिसंती रे नवीन जुगर तरुण माने तुमे माने संसार रु जाति आनो भेदभाव को उच्छेद करि दियो लांछना अपमान आदि को दूर करि दियो निष्पेचित मनीष मथारू से लांछना अपमान को पोछि दियो साम्यवादी समाज गठन पई तुमे माने आगभर हुओ अर्थात समस्त को एक करी चलिबार जो समाज गठन करिबा सेई दिगरे तुमे आगभर हुओ। आवश्यक हेले रक्षणशीलतार अंधकार कारा भांगी वन गिरी सावर लंघी से माने संग्राम रे मध्य जुझी रुहंतु यहा तांकु से कहिसंती। काहाको कहिसंती ना नवजुगर तरुण मानकु सबुठी पिला माने नवजुगर तरुण मानकु ही से आह्वान देइचंती तुमे माने जदि शक्त होइजिबो तुमे माने जदि पत्थर परित जदि शक्त होइजिबो ताउ तुमे जदि चेष्टा करिबो ताहाले एही समाज रे थिबा जातियाण भेदभाव लांछना अपमानित पाउथिबा लोकंकर मथारू अपमान को दूर करि परिबो लांछना वांछितरू सेमानकु मुक्त करि परिबो। तेणु ये तिमिराकार जो आमर कारागार रही अछि ये अंधकार कारागार रही अंधार अर्थात एठी तुमर विभिन्न कुप्रथा को कुहा जाइछि पिला माने हैला से कुप्रथा को तुमे दूर करि दियो बोली नवजुगर तरुण माननकु कवि आनंद पट्टनायक आह्वान देइचंती। बुझि पारछो भविष्यतर तरुण कौन कले जागी उठिबे बोली कवि कहिचंती। भविष्यत रे तरुण माने कौन कले ना अतीतर जीर्ण जीवन को चिरी दियो अतीतर से कुप्रथा से कु अंधविश्वास ताकू चिरी दियो ताकू चिरी परिहार करि दियो भविष्यतर तरुण माने जागी उठिबे बोली कवि कहिचंती। एहा सहित से कोन कहिचंती मोह ममतार निररूपक कुहेली भितर तुमे केबे पड़ी रहिबनी घर संसार रो जदी मोह ममता माया ममता बंधन रे जदी तुमे रहि जिवो पिला माने एडा ही तुमर रास्तार कंटक साजिबो तुम मानकु मध्य घरे परामर्श दिया होची हां जे मोह ममता भितर न रही तुम तुम कर्तव्य कर अर्थात तुम तुम कर्तव्य कर केवल परिवार मीन्स तुमर खाली घरे रहितबा से सदस्य नुह ये समग्र पृथ्वी संसार को तुम्हें परिवार बोली कुह बुझी पारछ। तेणु एठारे कवि अति सुंदर भाव रे ताहाको कहचंदी सेही नवजुगर तरुण माननकु एठारे कहचंदी जागी जाओ आउ स्नेह ममता बंधन रे बांधी होई तुमे रुहना केवल गोटे शिकुली मध्य बांधी न होई समग्र जगत रे थिबा जो माने बंधन जो माने अच्छंती से माने बंधन मुक्त कर दियो बंधन मानकु बंधन मुक्त कर दियो आउ शिकुली को संपूर्ण रूप रे ताड़ी दियो बुझि पारछो। तो यह सहित मोह ममतार निररूपक कोहली को परित्याग करने सह तंद्रा स्पर्श को मध्य परिहार कले तंद्रा परस अर्थात मार पणत कानी जेपरी छाड़ी आसवाई मन नहीं से तुम जदि सेमती जदि रही से स्नेह ममता भितर जदि रही ताहले तुमर सेटा गोटे कंटक हो रास्तार तुम्हें कौन से कार्य तुम्हें करिपरिब नहीं तुम्हें समाजर कल्याण करिपरिब नहीं तुम्हें समाजर ये जो बंधन ये निष्पेषित समाज को ये निष्पेषित वांछित अवहेलित लोक मानकर दुख दूर करिपरिब नहीं। तेणु तुम्हें तुमर बंधन ममता को दूर कर दियो तंद्रार स्पर्श को मध्य परिहार कर बोली तरुण मानकु से उद्बोधन देइचंती बुझिपारछ। चलो देखिबा वर्तमान
से चैप्टर सरीगला आमर आसला सर्वसहा माटी। सर्वसहा माटी रे पिला माने विद्युत प्रभा देवी माटी माँ को अति सुंदर भाव में वर्णना कर कौन कहते देख तुम जन्मरू आरंभ कर मृत्यु पर्यंत आम माटी रे ही जन्म कर अर्थात माटी पानी पवन बिना आम बंचीपर ना तेणु माटी पानी पवनर आवश्यकता आम जीवनर आरंभर जीवनर अंत पर्यंत रही अछि। आउ आम जिते अली अर्दली जहाँ भी करुचे आम माँ जपरी आम दुख सुख सब बुझी दिए आम अली अर्दली को सब सही जाए सेहीपरि माटी माँ आमर समस्त अली अर्दली को किपरि भाव में सही पारि किपरि भाव में पाखे अमाप शक्ति रही अछि से शक्ति काणी चाई मागुछंती आमर कवि विद्युत प्रभा देवी एठारे अति सुंदर भाव में से किपरि भाव में वर्णना करिसेंती माटी माँ सबू धरिची गछर चेर लतारू आसुथिबा आमर औषधीय वृक्ष गुड़िक धरी आमको औषध प्रदान करम रोग हेले कहीं मुक्त करुच्छी बुझिपारछ। खनि खनन माने खनिज संपदर भरपूरा यही आमर सर्वसहा माटी तथापि आमर समस्त आम प्रति केते निर्यातना ताकू देइछे केते ताकू कष्ट देइछे तथापि मध्य आमर से समस्त कष्ट को किपरि भाव में हसी हसी सहन कर देइछि आ ताठु सेही सहनशील टिके मागिबा पई कवि एठारे निवेदन करुछंती काहाकू ना से माटी माँ को। तेणु तो माटी माँ हूँ आमर समस्त कष्ट को सी सही जाई मध्य सब हस हस बदन में आमको सब दे चली किसी आम नहीं ना तेणु ये माटी माँ को सी कौन कहते माँ तू सब सहुचु तू सर्वंसहा तथापि तू केबे मन दुख करिनु केबे बाड़ेनु केबे गाली देनु आमको आमर सब कष्ट को तू सही जाइचु तू सर्वसंग माटी। तेणु ताकू एठारे सर्वसहा माटी बोली कहुई। चल देखा माटी चेरमूल गछलता साइतिकी रखा पछरे कि उद्देश्य रही कहीं से रखी माटी एगुड़ाक सब कहीं अच्छी ना मनीषर देह असुस्थ हेले रोग जंत्रणा हेले से उपशम पाइबापी विभिन्न वृक्षलतार चेरमूली पत्र आदि व्यवहार करी से माने कौन होती निष्पत्ति पाती अर्थात से मुक्ति पाती तमें मुक्ति भी लिखिपार व्यवहार करी हाँ रोगरू मुक्ति पाती। तेणु माटी रे चेर मूल गछ लता साइती रखा पछरे देह सुख लाघव कहीं उद्देश्य मार निहित रही अछि माटी मार निहित रही अछि बुझिपारछ पिला माने। देन जिबा माटीर महाजस घोषिबा को कवि काहाठारु आदेश पाइछंती माटीर महाजस खोजिबा को कवि माटी मार अंतःस्थल आदेश पाइछंती अर्थात माटी माँ किपरि भाव में सहन करुच्ची तार से अंत बक्ष हृदय जो आसुची जो कह अरे मु तुमको सब दूची तुम्हें मो पे कौन करुच तो ये जो अंतःस्थल जो क्रंदन अंतःस्थल जो रोदन सेटा कहूँ माटी मार महाजस घोषिबा को अर्थात माटी माँ सब कर सारिबा पर मध्य सी केबे निज जेंती नम्रंती फलंती वृक्षा माटी माँ नम्र से केवल फल देइची सब आम नई जाइए आम नई पड़ी फल नहीं चल रे नहीं चल किंतु आम ताकू किछि देने आम सब देचे केवल पीड़ा जातना हाँ निर्यातना बुझिपारछ। तो माटी मार महाजस घोषिबा को कवि काहाठारु आदेश पाइछंती कवि एठारे माटी मार अंतःस्थल आदेश पाई माटी मार अंतःस्थल आदेश पाई थिबा कथा सूचाई। माटी माँ आम दोष को कहीं क्षमा करिछि ना कहीं माटी माँ सर्वसहा से निसंकोचरे सहिनी आमर समस्त अली अर्देल को एथिपाई तार धैर्यर पटांतर नहीं से आमको निज छुआ भावी आमर सबु दोष को क्षमा कर दे थाए बोली कवि एठारे सूचित करिछंती। तेणु माटी माँ आमर दोष को क्षमा करिछि बोली एठारे कहा जायछि से आमर समस्त अली अर्दली सबू नहीं जाए कि प्रतिबदल आम केवल ताकू दुख देइछि तथापि से आमको क्षमा देइछि क्षमा करि देइछि बुझिपारछ। बण पक्षीर डाक शुणी देहरे की भाव सृष्टि हुए बण पक्षीर डाक शुणी छाती फुली उठी जिते कोइली कुहू तान शुणु से आम छाती फुली उठे बुझिपारछ। देन आखि बाट बुला हो जाए बोली देहर भावांतर माध्यम कवि सूचित करछंती। एठारे पिला माने जो गुडाक अति छोट हो जाउछि जेपरि बण पक्षीर डाक शुणी देहरे की भाव सृष्टि हुए तो सेतेबेले सेठी लिखिदेव एठारे कवि कवयित्री विद्युत प्रभा देवी
ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ ଶୁଣି ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଖି ବାଟବୁଲା ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ 2-4 ଧାଡ଼ି କରିକି ତାକୁ ଲମ୍ବେଇ କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏମିତି କରି ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ମାଟିପାଣି ପବନରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ ଶୁଣି କିପରି ଭାବରେ କବିଙ୍କର ଛାତି ଫୁଲିଯାଏ, ଆଖି କିପରି ବାଟବୁଲା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଦେହରେ କିପରି ଭାବରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ଏଠାରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଟର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର କିମ୍ବା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବା କାରଣ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଶୁଭ ସମାପ୍ତି।